बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत से भी ज्यादा। चाहो तो आजमा लो। आजमाते तो वो हैं जिन्हें यकीन ना हो। मुझे शायद उसका दिल दुखाने की सजा मिल रही है। आलिया जब एक बार फैसला कर लेती है तो पीछे नहीं हटती। इस बार वासी को वही गलती दोहराने नहीं दूंगी। ये रिश्ता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। रुक जाए, हमें ये शादी कबूल नहीं है। तेरे इश्क ने मारा है, तेरे इश्क ने मारा है। मर्द के लिए उसकी इज्जत नफ्स सबसे अहम होती है। देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा 31 दिसंबर से रोजाना रात 7 बजे। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑफिस जा रहे हो तो हादिया को लेते हुए जाना। बाबा मैंने हादिया को मैसेज कर दिया था पर अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर भी जाओ और उसे पिक कर लेना। जी बाबा, खुदा हाफिज। अंकल की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा, कुछ आज शहर के हालात ठीक नहीं है तो फुरकान लेने आ रहा है तुम्हें, और बेटा तुम उसके साथ ही ऑफिस जाना। तो क्या करूं, क्या बोलूं इन्हें? अब बेटा तुम सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? जी 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 अंकल। ठीक है बेटा, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है बेटा? जी ममारी जान, सब ठीक है। वो आपको बताना भूल गया था मैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ना सामान डिलीवरी करना शुरू किया है, और 2 लड़के भी रखे हैं साथ में। सही सही। साहिल, आपको पता है अभी मैसेज आया है मुझे, आज स्ट्राइक की वजह से सब शॉप्स बंद है। अरे तो अच्छा हुआ ना, अगर जाते तो फिर रास्ते से वापस आना पड़ता तुम्हें। लेकिन नहीं ममारी जान, मुझे तो जाना होगा स्टोर। अगर सूरत हाल सही नहीं रही तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैं भी निकलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, साहिल कुछ परेशान लग रहा था। पता नहीं, मैंने तो इतनी बार कहा है मेरे पास ज्वेलरी है, इतनी सेविंग्स पड़ी हैं, आप बेचकर साथ वाली दुकान खरीद लें, लेकिन मानती नहीं। इस बारे में भी सोचते हैं। जी फुरकान, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। अरे बेटा, आज तो शहर में हड़ताल है और तुम आज भी जा रही हो? हमारी तो ड्यूटी है ना, जाना पड़ेगा। अच्छा तो मैं शहरयार को कह दूं उसके साथ चले जाओ? इसकी ज़रूरत नहीं है, फुरकान आया है, मैं उसी के साथ जाऊंगी। अच्छा फुरकान आया है, चलो ठीक है, उसके साथ जा रही हो तो फिर तो जा सकती हो। ठीक है, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैंने आपके साथ जाना नहीं था, मैं सिर्फ अहमद साहब की वजह से जा रही हूँ। चलें। क्या हो गया बेटा, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? ऐसे अजीब सी बात है, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ जाता है? बेटा तुमने देखा नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। हो सकता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये पॉसिबल है, दोनों शादी कर लें। अम्मी अगर आप साथ नहीं दे सकती तो एटलीस्ट ऐसी कोई तो बात ना करें ना जो मैं सुन नहीं सकता। शहरयार,
हकीकत पसंद बनो। और खुदा के वास्ते दूसरों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाना। अम्मी आप बातों कहां से कहां जोड़ देती हैं। मैं कभी भी आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस नहीं बनूंगा। अम्मी आप समझे तो सही, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं हादिया से शादी कर लूं। शहरयार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें दोस्त समझती है। और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम भी उसे दोस्त समझो। देखो, ऐसे ख्वाब मत देखो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम हादिया से कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिसके लिए मुझे फजीला के सामने शर्मिंदा होना पड़े। सुन के बहुत खुशी हुई कि तुमने हादिया के पास जाने का फैसला कर लिया है। हादिया मुझे बहुत याद कर रही है, इसीलिए जा रही हूँ। जाहिर है याद तो करेगी। सच में उसके बुरे वक्त में तुमने उसे सीने से लगा के माँ बन के दिखाया है। तुमने हर बुरे वक्त में उसके साथ खड़ी रही हो तुम। मुझे भी हादिया पे फख्र है कि वो तुम्हें सच में अपनी माँ समझती है। अच्छा सुनो, तुम जाने से पहले मुझे बता देना, मैं हादिया के लिए ना कुछ खाना वगैरह बना के भेजूंगी। और हादिया को बता देना कि उसकी सगी माँ भी उसको बहुत याद करती है। हाँ हाँ जरूर कहूँगी। अच्छा सुनो फजीला, अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर आए ना तुम्हें तो तुम बात जरूर आगे बढ़ाना। हादिया तो बच्ची है, जिद करेगी, मानेगी नहीं, लेकिन बाद में देखना मान जाएगी। जवान बच्ची है, कब तक इस तरह अकेली रहेगी वो? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। देखो, वो तुम्हारी बात को टालेगी तो नहीं। अब अपनी जिंदगी के बारे में उसने कहाँ सोचना है। बस मुझसे वादा करो कि हादिया के लिए कोई रिश्ता नजर में हो ना तो बात तुमने बढ़ानी है आगे। बस देखो अस्मा, मैं वादा तो नहीं कर रही, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फजीला, खैरियत? अच्छा, ओहो, ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हुई है। बस ठीक है, तुम आ रही हो ना, मैं शहरयार को भेज दूंगी तुम्हें लेने। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है फजीला यहाँ आ रही है। अब मैं उससे बातों बातों में कह दूंगी हादिया के मुतालिक अभी मुझे शहरयार को समझाना पड़ेगा। मुझे शकील से बात करनी होगी। इस बार थोड़े पैसे और भिजवा दें अम्मी को, अब्बू का चेकअप भी तो है। अब तक इस्त्री नहीं हुई तो अबे जलाएगी क्या इसको? तो जैसी नालायक बीवी हो ना तो जिंदगी सुकून में और खुशहाल नहीं हो सकती। हर काम करती है तू, लेकिन देर से और खराब। वो मुझे आपसे कहना था कि कुछ पैसे अम्मी को भिजवा दें। वजह किस खुशी में भाई? उनकी बेटी ने मेरे नाक में दम किया हुआ है, मैं उनके घर के अखराजात उठाऊं? अगर मैं पढ़ लिख लेती ना तो मैं अपने माँ बाप का खर्चा खुद उठा लेती, लेकिन अब मैं आपकी बीवी हूँ। आप
मेरे अखराजात नहीं, लेकिन कुछ पैसे मेरे घर वालों को भिजवा दें। क्या बात है बेटा, इतना ही आजाद बनने का शौक था ना तो अपने बाप से कहती मेरे सर पे नाचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही कह रही थी कि कुछ पैसे भिजवा देते। अबे क्या पैसे? पैसे पेड़ पे उग रहे पैसे नहीं भिजवा रहा, समझ आई तुझे? मैं हमेशा आपकी सुनती हूँ, जो कहते हैं आप वो ही करती हूँ, और कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं की मैंने। हैं? क्या शिकायत? किसी से शिकायत? किससे करेगी शिकायत? दोबारा तेरे मुंह से ये अल्फाज निकलो ना, तेरे साथ साथ तेरे खानदान को भी मार दूंगा मैं। नहीं पैसे नहीं है, ऊपर से इनके खर्चात उठाओ। आंटी खैरियत तो है? ये ज्वेलरी? हाँ बेटा, मैं सोच रही थी कि ना इनकी मुझे जरूरत है और ना ही मेरी बेटियों को। लेकिन आंटी आप खुद से फैसला कैसे कर सकती हैं? आपको बतूल और हादिया से डिस्कस करना चाहिए था, उन दोनों का भी हक है। माशाल्लाह से मेरी बतूल तो अपने घर में बहुत खुश है, दुबई शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे आशिर ने बिजनेस की नई ब्रांच भी खोल ली है। माशाल्लाह से मेरी बतूल को कोई ज़रूरत नहीं है। और रही हादिया की बात, मैंने हादिया से पूछा था, वो कह रही थी मुझे भी नहीं चाहिए। तो क्या आप ये सब साहिल को देना चाहती हैं? हाँ, ताकि वो अपना कारोबार बढ़ा सके। लेकिन उसने मुझसे तो सेविंग्स लेने से इनकार कर दिया था। हाँ, मुझे पता है उसने मना कर दिया था, लेकिन मुझे तो माँ का दर्जा देता है ना, तो मुझे भी माँ बन के सोचना चाहिए। मैं अपने सारे जेवर उसको दे दूंगी, मैं उसको परेशान नहीं देख सकती। बस अल्लाह करे कि वो मान जाए। काम बहुत ज़्यादा है और अब तो उसने 2 लड़के भी हायर कर लिए, उनकी सैलरी और स्टोर का बिल देना, इतनी मुश्किलात कैसे हल होंगी? मैं हूं ना, मैं अपने बेटे को कामयाब देखना चाहती हूँ और मेरा बेटा कामयाब होगा, देख लेना। वैसे थैंक यू आंटी। थैंक यू किस बात का? आपने साहिल को अपना समझा, इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, वरना आजकल के दौर में तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बेटा, माएँ अपने बच्चों को ना अपने घर में आबाद देखना चाहती हैं, बस मैं भी वही चाहती हूँ। देख देख देख, लालची औरत, बेच दिए पैसे, बेच दिए। ये इस्त्री कर, ये इस्त्री कर इसको जल्दी से। इस लड़की ने मुझसे राब्ता नहीं किया, मुझे खुद जानना चाहिए। लेकिन अगर उसका शौहर हुआ तो अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो हादिया? तुम्हारा मैसेज आया हुआ था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिल भाई, आप बताइए कि स्टोर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन है। अब मैं दुकान को स्टोर बनाना चाह रहा हूँ। साहिल भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख कर इस काम को बुरा समझते हैं। आप पढ़ लिख कर इतनी बड़ी जॉब छोड़कर एक स्टोर चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उन सब लोगों के लिए जो इस काम को बुरा समझते हैं। तुम्हें तो पता है हादिया,
शुरू में कारोबार पे खुद मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने ऑनलाइन काम भी स्टार्ट कर दिया है और कुछ राइडर्स भी रख लिए हैं। तुम्हें तो पता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। साहिल भाई, मुझे आप पे बहुत फख्र है कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़कर खुद का कारोबार करने का सोचा। शुक्रिया। मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो, आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बेटा शहरयार, देखो फजीला हमारे घर आ रही है और मुझे यकीन है कि तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे मुझे हादिया या फजीला के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। और कुछ? बेटा जितना कहा है ना, बस उतना कर लो। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पे। अम्मी, पहले भी मैं बहुत सैक्रिफाइसेस कर चुका हूँ आपकी वजह से। आप फिर चाहती हैं कि मैंने जज्बातों का गला घोंट दूं? बेटा अपनी माँ के लिए बस सिर्फ इतना कर दो। बड़े जो सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं हादिया से भी अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढूंगी। बल्कि जो भी लड़की, इसके अलावा जो भी लड़की तुम पसंद करोगे ना, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? शायद शकील मना करके गया होगा। इसका मतलब है इसका शौहर इसके साथ ज़रूर कुछ बुरा कर रहा है। ये क्या छुपा रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी? आपने इतनी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में? असल में मैं दरवाज़ा खोलती ही नहीं हूँ। अच्छा, आपको याद है ना मैं पहले भी आई थी? जी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, आजा। लगता है शादी तुम्हारी पसंद की नहीं है। जी, जहाँ माँ बाप ने करवाई वहाँ मैंने कर ली। बच्चे भी नहीं है और कोई फैमिली मेंबर भी नजर नहीं आ रहा। सारा दिन अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अगर मैं इतना अकेले रहूं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगूं। जी बाजी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। मतलब काफी अरसे से यहाँ रह रही हो? क्योंकि आदत तो वक्त गुजरने के साथ ही होती है। हाँ, वो कभी कभी मैं गाँव जाती हूँ और आती जाती रहती हूँ। गाँव कितनी दूर है तुम्हारा? हाँ, कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो मेरे बहन भाई इतना खुश हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। अम्मी अबू भी मुझे देख के बहुत सारी बातें करते हैं मुझसे। सब बहन भाई छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कभी काम ना करें। एक बात बताओ, तो तुम्हें मारता है? नहीं नहीं, शकील मुझे नहीं मारता। वो तो बहुत अच्छा है। वो तो मेरे अब्बू की दवाइयों के पैसे भी देता है। कितने पैसे? मुझे सही इससे याद नहीं, लेकिन 5 या 10 हज़ार देता है। सच नहीं बोलेगी इतनी जल्दी? देखो सबा, किस्मत हर इंसान को एक मौका देती है कि वो अपने हालात बदल सके। तुम भी इस कैद से निकलो। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी, सच बोलना होगा, वरना हमेशा यहीं रहोगी। देखो, इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी जी सकती हो अगर सच बोलो तो। अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हें वो आज़ादी दिला सकती हूँ। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फुरकान बेटा, मैंने तुम्हारी खाला से कह दिया है, अब तुम्हारी शादी मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। बाबा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैंने अभी बहुत आगे जाना है, मेरे बहुत ख्वाब हैं, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। तो क्या तुम सारी जिंदगी अकेले गुजारोगे? बस मैंने फैसला कर लिया है, और जो मैंने फैसला कर लिया है वो तुम्हें करना है, और मैंने लड़की भी पसंद कर ली है। क्या क्या मतलब? आप लोगों ने लड़की भी देख ली है? कौन है लड़की? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। क्या कह रहे हैं बाबा, आप भी ना। देखो बेटा, इस साल तुम्हारी शादी हो के रहेगी, बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वेरी गुड बॉय। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, एक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। अम्मी कितनी दफा आप एक ही बात मुझे समझाती रहेंगी? प्लीज सिर्फ एक दफा फजीला आंटी से मेरे लिए बात कर लें। प्लीज। बेटा, वालिदैन बहुत दूरअंदेश होते हैं। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल, खास तौर पे शादी के बारे में बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। हम माँ बाप ने एक वक्त गुजारा होता है दुनिया में, उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि हादिया तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। बेटा, वो सिर्फ तुम्हें दोस्त समझती है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और अब भी समझा रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने दिल की बात उससे कहनी चाहिए, तो ठीक है, कहकर देख लो एक बार। देखो बेटा, कभी कभी इंसान ऐसी चीजों की ख्वाहिश कर लेता है जो उसके लिए नहीं बनी होती। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए बनी है। अगर तुम एक माँ की नजर से देखो ना, तो ही तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। साहिल बेटा, तुम अपना कारोबार बड़ा करना चाह रहे हो ना, तो फिर ऐसा करो, मेरे पास कुछ मेरी ज्वेलरी रखी हुई है जो मैं अब पहनती भी नहीं, तुम वो ले लो और उससे अपना कारोबार बढ़ा लो। लेकिन ममाली जान, उस पर तो हादिया और बतूल का भी हक है ना, मैं कैसे ले सकता हूँ? मैंने हादिया और बतूल से बात कर ली है, दोनों को कोई एतराज नहीं है। नहीं ममाली जान, मैं फिर भी उसमें से कुछ नहीं लूंगा। उस ज्वेलरी के ऊपर हक उन दोनों का है। बेटा, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, बस। ममाली जान, आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने उसूलों को बदल नहीं सकता। माँ और बेटे के बीच में असूल कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, कभी भी अपने नंद का बेटा नहीं समझा। इतने से थे तुम जब सिराज अहमद ने तुम्हें मेरी गोद में लाके रख दिया। मैंने कभी भी तुम में कोई फर्क नहीं किया बेटा। बेशक मैंने हमेशा आपको अपनी वालदा का दर्जा दिया, और मामू जान की मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं माशरे में इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकूं। मुझे खुद मुख्तार बनाया, वरना यतीमों के साथ इस दुनिया में जो जालिमाना रवैया होता है वो आपको पता ही है। देखो बेटा, बचपन से जवानी तक जब हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, तो अब जब तुम्हें ज़रूरत है तो हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं देंगे?
मुमानी जान, लेकिन बस, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ज्वेलरी लोगे तुम, और जो मैंने फैसला कर लिया है ना, वही होगा। ठीक। अबे ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करता? मुमानी जान ने बात ही ऐसी कर दी थी कि उनको इनकार ही नहीं कर सका। वो भी यही सोच रही थी कि पता नहीं आपको कैसे राजी करेंगी। बतूल और हादिया से भी डिस्कस किया, मुझसे भी शेयर किया उन्होंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप मान गए, वरना मुझे तो आपने इनकार कर दिया था। क्योंकि नौशीन तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ। तुम्हारी सैलरी, ज्वेलरी या सेविंग्स, इन सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ साहिल कि मुझे आप मिले, वरना अकेली माँ बेटी को देखकर तो लोग सिर्फ लालच में आके रिश्ता जोड़ते हैं। अच्छा नौशीन, ये बताओ आंटी कैसी है? मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। हाँ, मम्मी बिल्कुल ठीक है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं चाहती हूँ कि अम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ। वो अकेली होती हैं साहिल, मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो वैसे भी वहाँ अकेली होती हैं, तुम उनको हमारे साथ ही शिफ्ट कर लो। बहुत शुक्रिया साहिल, लेकिन अम्मी राजी नहीं होती। वो कहती हैं कि लोग बातें करेंगे कि दामाद ने अपनी सास को घर पे रखा हुआ है। नौशीन, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों ने ये फजूल की बातों को इग्नोर करना है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है। अच्छा साहिल, मुझे ये बताएं कि आंटी तो कुछ नहीं कहेंगी? अरे तुम परेशान मत हो, हमारी जानकर तुम्हें पता है वो इस सूरत हाल को समझेंगी, और अगर नहीं समझी तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। ठीक है, मैं भी अम्मी को मनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। मैंने बस कह दिया है, पता नहीं अब जब अम्मी को बताऊंगी तो ना जाने किस तरह रिएक्ट करेंगी। अम्मी। अरे बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रही है मेरी बच्ची? नहीं, बस वैसे ही आपकी याद आ रही थी। हाँ बिटिया, तेरी याद भी बहुत आती है मुझे। अम्मी, एक बात बताए, कभी अगर मैं आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊं तो? अरे क्या बोल रही है? क्या तुम दोनों मियाँ बीवी में फिर लड़ाई हुई है? मेरी बात सुन बेटा, हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। कि इसका मतलब ये तो नहीं है उससे लड़ाई हो और तू घर आ जाए। देख बेटा, मेरी बात सुन, मर्द के साथ हमेशा सर झुकाकर जिंदगी गुजारी जाती है। लेकिन अम्मी, मेरी भी तो जिंदगी है, मैं भी तो इंसान हूँ। तू बीवी भी है ना, औरत का बड़ा हाथ होता है घर को संभालने में। देख बेटा, तुझे घर को आबाद करना है, ज्यादा नहीं सोच। अच्छा, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह रोती रहूंगी? फिर एक दिन यूं ही मर जाऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है तुमसे बात तो हो रही है। इतना मिस किया मैंने, मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं था। तुम्हारे जोक्स को इतना मिस किया मैंने। मुझे बस अंदाजा नहीं था कि आप मुझे इतना याद करेंगी। तुम्हें याद नहीं करूंगी तो फिर किसे याद करूंगी? जिन्हें याद किया जाता है ना, वो दिल के बहुत करीब होते हैं। अच्छा प्लीज शहरयार, फलसफे ना सुनाओ, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही इस तरह से बात करते हुए। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं क्या? हाँ शहरयार, हम हैं दोस्त और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे।
शहरयार, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं हुआ है प्यार मुझे। देखो, अगर मोहब्बत वाला मामला है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और बहुत अच्छा मशवरा दूंगी। अगवता, जब मोहब्बत होती है ना तो ये मशवरे और नसीहतें इंसान को समझ नहीं आते हैं। क्या हुआ है आप ही? आप ही जानती हो काशान कौन है? क्या करता है वो? भत्ताखोर है वो एक। भत्ताखोर? ये आप क्या कह रही हैं आप ही? यही नहीं, और भी बहुत सी खूबियां हैं उस लड़के में। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। काशान, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को उसके साथ रिश्ता नहीं करना तो मत करें, कम से कम उसके ऊपर इल्जाम तो मत लगाएं। इल्जाम? अपने घर वालों पर शक कर रही हो उस लड़के के लिए? जानती हो, काशान ही वो लड़का है जिसने बाबा का गिरबान पकड़ा था, उससे बदतमीजी की थी। मेरे हाथों उसी ने थप्पड़ खाया था। क्या? हाँ, मैंने काशान को ही थप्पड़ मारा था। और अपनी माँ बेटा तस्लीम भी कर गए हैं ये बात। कहते हैं कि तौबा कर ली। शहरयार, तुम क्यों चुप हो गए हो? मुझे मेरा पहले वाला दोस्त चाहिए। अब पहले वाले शहरयार बनने में मुझे बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत वक्त है, आराम से बदल जाना। कैसे बताऊं तुम्हें हादिया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और जिस शौक शरारती लड़के को तुम पसंद करती हो वही तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। ना, बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप आई हैं। वादा किया ना तुमसे कि मैं आऊंगी। अरे भाई, तुम लोग खड़े क्यों हो? आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बैठिए ना। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आई हैं। मैंने बहुत मिस किया आप सबको। कैसे हैं सब? नौशीन भाभी, साहिल भाई, सब? अम्मी? सब अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत खुश हैं। बस साहिल भाई की वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन अम्मी से बात हुई थी मेरी। कोशिश तो की है कि उनकी परेशानी दूर हो जाए, उनका बिजनेस बढ़े। हाँ, इंशाल्लाह। बहुत मेहनती बच्चा है साहिल, और मुझे पूरा यकीन है कारोबार को आगे बढ़ाएगा वो। और हमने भी तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। अच्छा, क्या सोचा है आपने? हादिया, देखो, तुम इनकार नहीं करोगे। मुझे बताएं तो सही, क्या सोचा है आपने? जैसे ही हमें कोई अच्छा लड़का मिला, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है बेटा। अब देखो ना, माशाल्लाह से बतूल अपने घर में कितनी खुश है, सेटल हो गई है। साहिल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या जरूरत है मुझे शादी करने की? जॉब कर रही हूँ, पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, और क्या चाहिए मुझे? तुम ठीक कह रही हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, पर याद रखो, अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े में पैदा किया है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत नेक हो, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छा हमसफर मिलेगा। काशान से शादी करके क्या मिला? उससे शादी करके सब कुछ गवा दिया मैंने। अपना एतमाद, भरोसा, यहाँ तक कि अपना बच्चा भी। मैं किसी और इंसान पर कैसे भरोसा कर पाऊंगी? मैं नहीं कर सकती ये। देखो बेटा, तुम्हारा माजी एक तल्ख हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। क्यों याद करती हो उस गुजरे हुए बुरे वक्त को? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस एक बार अब अपनी जिंदगी का फैसला हम पे छोड़ के देख लो।
मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी।